हिंदू राष्ट्र का गठन हो चुका है, बस घोषणा बाकी है। ये बात बाबा बागेश्वर की पद यात्रा में एक महाराज ने खुले मंच से कहा और ये भी कहा कि जो लोग शास्त्र धारण कर सकते हैं वो शस्त्र भी उठा सकते हैं। तमाम हिंदुओं को जागना होगा। अब हिंदू राष्ट्र बन चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी है। पूरी खबर आपको बताऊंगी दोस्तों कि किस तरह से देश को बांटने के लिए तैयारी हो चुकी है और इन्होंने ये घोषित भी कर दिया कि देश बट गया है, हिंदू राष्ट्र बन गया है और संविधान की धज्जियां उड़ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। संविधान को बुरा बनाकर लोग हिंदू राष्ट्र की संरचना कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा निकाल चुके हैं। हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाते हुए तमाम साधु संत बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में गुजरे और पदयात्रा में हर एक दिन, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों का नरसंहार करने की बात न की गई हो। हमेशा मुसलमानों का हर एक गुरु, महंत, महाराज जो भी आ रहा है वो मुसलमानों को लेकर गंदी बात बिना बोले जा ही नहीं सकता। क्या हिंदू राष्ट्र मुसलमानों के बहिष्कार के बाद उस पर नींव रखी जाएगी? क्या हिंदू राष्ट्र मुसलमानों के खत्म हो जाने के बाद बनेगा? क्या संविधान को साइड में रख के हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जाएगी? ऐसा तो लोग बोलते हैं कि अगर ये देश जो है यहाँ पर मेल मिलाप एकता का देश है और जहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो केवल और केवल हिंदुओं का राष्ट्र बनेगा, तो सिख, अल्पसंख्यक सब कहाँ जाएंगे? दलित सबसे बड़ी बात कि वो कहाँ जाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो वही वर्ण व्यवस्था वाले ही बनाएंगे जो कम अवस्था में है और ज्यादा अवस्था में दलित हैं। लेकिन फिर भी दलितों का कोई मोल नहीं, मुसलमानों का कोई मोल नहीं और हिंदू राष्ट्र बन चुका है। क्या सरकार को इस बात की खबर है? क्या सरकार ने इस बात के लिए किसी से पूछा? कोई असेंबली में कुछ कानून पारित हुआ, कोई अनुच्छेद आया, कोई कानून बना जिस तरह से तमाम मुसलमानों के शरिया कानून को लेकर कानून बने, चाहे वक्फ का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, कोई भी मसला हो, लेकिन क्या कानून बना? जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन गया है, बस घोषणा बाकी है। तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद इन तमाम लोगों को जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? दोस्तों, बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं। अभी बिहार का हाल देखिए, कुछ दिन पहले ही वहां पर चुनाव हुए थे, वहां पर भी इसी बात की गई, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की गई, वहां के लोगों को रोजगार देने की। लोग चुनाव में वोट देकर फिर उसी हालत, उसी कंडीशन में अपने अपने काम पर लौट गए। बदला कुछ नहीं, बदलेगा वही जो ऊंचे पद पर और ऊंची जाति से है। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र बनने पर क्या दलितों को वो सुविधा, वो सम्मान मिलेगा? क्या पुरोहित, पंडित, महंत, मंडलेश्वर दलित में से किसी को बनाया जाएगा? दोस्तों, हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है, इसका गठन भी हो चुका है। आज ये सबूत भी देख लीजिए कैसे बाबा बागेश्वर की पद यात्रा में शामिल होने वाले हिंदू गुरु, महामंडलेश्वर महाराज बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का गठन हो चुका है, केवल और केवल घोषणा बाकी है। बाबा बागेश्वर भगवान कहे जाते हैं, पर्ची वाले बाबा कहे जाते हैं, भविष्य देख लेते हैं, लेकिन इनके साथ जब ये पदयात्रा निकाल रहे थे तब पीछे से इनके आश्रमों में 25,000 के कंबल और गद्दों की चोरी हो गई और बाबा बागेश्वर को कुछ पता ही नहीं चला। वो हिंदू राष्ट्र बनाने में इतना बिजी थे कि इनको कोई भी संकेत मिला ही नहीं। भविष्य की बात जानने वाले अपने ही आश्रम में चोरी का शिकार हो गए। लोग उनकी कचौड़ियां, समोसे, गद्दे, तकिए और कंबल उठा ले गए, जिसका बेहद अफसोस धीरेन्द्र शास्त्री को था। उन्होंने तमाम लोगों से आग्रह किया कि मेरा नुकसान कर गए। क्या इस बात की खबर धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं थी कि उनके आश्रम में रहने वाले लोग उनका ही कंबल, तकिया, गद्दा लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे? खैर, कोई बात नहीं, भविष्य की बात जानने वाले अपना ही भविष्य नहीं बता पाए। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से ये खबर देखिए, मुस्लिम स्पेस की खबर कि हिंदू राष्ट्र का गठन हो चुका है,
बस घोषणा बाकी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 13 नवंबर को बागेश्वर बाबा की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के दौरान एक हिंदूवादी महाराज ने कहा कि आज का हिंदू जाग चुका है और हिंदू राष्ट्र का गठन भी हो चुका है, बस घोषणा बाकी है। महाराज जो आगे कहा कि अगर सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाया जाता है तो जो लोग शास्त्र धारण करे हुए हैं वो भी शस्त्र उठा लेंगे। यानी एक बार फिर से हथियार उठाने की, नरसंहार करने की बात कर रहे हैं। कौन? हिंदू जाग चुका है। ये जागे हुए हिंदू अन्य गरीब जो हिंदू हैं उनको जगाकर उनको भी हत्यारा बनाने के लिए जगा रहे हैं। इनके अपने बच्चे भगवा झंडा लेकर गलियों में बेतहाशा मस्जिदों के सामने नारे नहीं लगाते हैं, गरीब कमज़ोर के बच्चे लगाते हैं। इनके बच्चों की अगर बात की जाए तो इनके बच्चे विदेश में होंगे या बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे और ये लोग हिंदुओं को जगा रहे हैं। हिंदू जागते जागते कहां पहुंच गया कि आज मुसलमानों के घर पे जो बुलडोजर चल रहे थे वही बुलडोजर आज इन जागे हुए हिंदुओं के घर भी बुलडोजर चल रहे हैं। दाल मंडी की हालत देख लीजिए, गोधरा की हालत देख लीजिए, गुजरात की हालत देख लीजिए, बनारस की हालत देख लीजिए, मेरठ की हालत देख लीजिए। हर जगह मुसलमानों को खतरा दिखाकर हिंदुओं के घर भी तोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, जागा हुआ हिंदुओं को अब कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल मंदिर चाहिए, ना तो रोजगार चाहिए, ना उनकी सुरक्षा चाहिए, ना घर चाहिए। बस जाग चुका है हिंदू। इन लोगों ने तमाम भोले भाले हिंदुओं को भड़काकर हत्यारा अपराधी बना रहे हैं और बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है, इसका गठन भी हो चुका है, बस घोषणा बाकी है। क्या नरेंद्र मोदी को इस बात की खबर नहीं? क्या केंद्र में बैठे तमाम नेताओं को इस बात की खबर नहीं? या फिर हिंदू मुस्लिम करते करते इन लोगों ने पूरे संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर दिया और अब क्या मनुस्मृति संविधान की जगह पर रख दी जाएगी? जिस तरह से ये बाबा महाराज हैं, पद यात्रा में शामिल हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री की, वो खुले में कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का गठन हो गया है और बस केवल घोषणा बाकी है। तो ऐसे में सवाल होता है कि क्या संविधान जो कोर्ट में रखा है, जिसकी शपथ लोग खाते हैं, सच बोलते हैं, क्या उसको हटाकर मनुस्मृति प्रेस्ट कर दी जाएगी? क्या लोकतंत्र को हटा करके योग तंत्र हो जाएगा? और जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम शास्त्र उठाने वाले शस्त्र भी उठा लेंगे, क्या इनका इरादा कत्लेआम करने का है? सवाल आप पर छोड़ती हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, क्या हिंदू राष्ट्र बन गया है? बताइएगा ज़रूर दोस्तों।